गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12th के कार्बोनिल कंपाउंड का इनोलेट मैकेनिज्म का नेमिंग रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग छोटे छोटे वीडियो देख रहे हैं। उसमें कौन कंपाउंड हैं जो एल्डोल देते हैं ये देख लिए, एल्डोल का मैकेनिज्म देख लिए, उसकी ट्रिक देख लिए, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देख लिए। आज देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एल्डोल का रेट एक्सप्रेशन और रिट्रो एल्डोल माने रिवर्सल एल्डोल। आइए हम देखते हैं हम लोग रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर कोई एल्डोल का रिएक्शन हो, जैसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन लूं CH3CHO और इस CH3CHO में डायलूट NaOH डालूं, तो ये इतनी बार हम लोग कर चुके हैं कि अब ये याद हो गया होगा, और जो नया देख रहे हैं वो एक बार वीडियो देख लेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। यही बनता है और इसको कहते हैं एल्डोल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल। अब देखिए, इसका मैकेनिज्म तभी हम लोग देख पाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ये हम लोग ये भी देख चुके हैं। बेस आता है और बेस क्या करता है बच्चों, इसके सारे टर्म जो है ना वो रिवर्सिबल होते हैं। बेस क्या करता है? अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। बेस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है और यहां क्या बन जाता है? CH2CHO माइनस। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में क्या होता है कि ये जो हमारा एक और पहले से जो एल्डिहाइड, यहां दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, तभी तो कंडेंस होगा। तो ये CH3CHO है, इस पे आता है इनोलेट, इसको इनोलेट कहते हैं, है ना। और ये माइनस यहाँ अटैक करता है और ये आगे बढ़ जाता है, क्या बनाता है? CH3 और C ऊपर O माइनस H CH2CHO। और तीसरे स्टेप में ये जो हमारा एल्कोक्सी टाइप का कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या करता है कि ये वाटर से H ले लेता है और वाटर से H लेके और बना देता है एल्डोल। ठीक है, हमें क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग कंडीशन में हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग कि अगर वेरी डाइल्यूट NaOH है तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक देखेंगे अगर डाइल्यूट हो और एक अगर कंसेंट्रेटेड हो। अगर बच्चों बहुत डाइल्यूट NaOH है तो ऐसा देखा गया है कि इस केस में फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट है तो ये आगे ही जल्दी नहीं बढ़ेगा, धीरे से आगे जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो ये जल्दी टूटेगा भी नहीं, आराम से टूटेगा। फर्स्ट स्टेप। और अगर फर्स्ट स्टेप RDS है तो हम जो dx/dt लिखेंगे वो dx/dt किस पे डिपेंड करेगा? इस OH माइनस पे, यानी अगर NaOH लिए हैं तो NaOH लिखिए जो लिए हैं वो, और दूसरा डिपेंड करेगा जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है उस पे। यानी यही है हमारा एक्सप्रेशन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछे तो आपको दिख रहा है कि 1 और 1 यानी 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2। लेकिन अगर यही डाइल्यूट हो, जैसा हम लोग लेते हैं जनरली, आइए जरा वो भी देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यही मैं डाइल्यूट लेता हूं
तब जरा देखिए क्या होगा, वेरी डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट। तो अगर मैं डाइल्यूट लेता हूं बच्चों, सेकेंड, अगर मैं डाइल्यूट NaOH लेता हूं तो ऐसा देखा गया है कि डाइल्यूट NaOH में सेकेंड स्टेप जो है वो होता है RDS। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है RDS। अब अगर ये नहीं समझ में आए कि ये कैसे हम लोग सोच रहे हैं और क्या, तो थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स देखना होगा। अगर सेकंड स्टेप है बच्चों तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो आप कहेंगे कि रेट, मैं dx/dt को r लिख दे रहा हूं, तो है ना, तो आप कहेंगे कि इतना तो समझ ही रहे हैं कि r इक्वल टू k, है ना, और क्या रहेगा, क्या रहेगा डब्बे में, तो आप कहेंगे कि सर सेकंड स्टेप है तो एक तो ये रहेगा क्या, CH3CHO, यानी एक तो इस पे डिपेंड करेगा इसके कंसंट्रेशन पे, और एक डिपेंड करेगा इनोलेट के कंसंट्रेशन पे, इनोलेट के कंसंट्रेशन पे। लेकिन चूंकि इनोलेट है क्या, इंटरमीडिएट, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आते, तो यहां रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आएगा। तो जब इंटरमीडिएट नहीं आएगा तो यहां कुछ ना कुछ तो रखना होगा ना। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कहां से निकालें, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से। अगर मैं इसको Kc कहूं तो मैं Kc को क्या लिख सकता हूं, रिवर्सिबल के लिए Kc को क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक मैं लिखूंगा CH2 माइनस CHO, बोलिए, और नीचे क्या लिखूंगा, वाटर के लिए तो 1 लेते हैं एक्टिव मास, ओके, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, एक लिखूंगा OH माइनस, और एक है हमारा CH3CHO। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं इनोलेट का, तो ये हो जाएगा KcOH माइनस CH3CHO, ठीक है, और यही वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे। ये जो वैल्यू है ना, इसी को इसमें रख देंगे। आइए एक बार रख के देखें। अगर मैं रखूं तो क्या लिखूंगा, K, अब फिर इसकी वैल्यू तो Kc, अच्छा जी, एक क्या है CH3CHO पहले से, एक इसमें का OH, और एक CH3CHO। तो अब बच्चों ये तो दोनों कांस्टेंट है ना, इनको K डैश कुछ भी लिख दे रहा हूं, और यहां क्या लिख सकते हैं, CH3CHO कितनी बार है, 2 बार, तो यहां 2, और यहां क्या लिखेंगे, माइनस, तो रेट एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा 3। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि अगर कभी पूछे एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 2 होगा कि 3, वेरी डाइल्यूट की डाइल्यूट, है ना, क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन अब बात हो रहा है अगर NaOH कंसेंट्रेशन हो तो क्या होगा, कंसेंट्रेटेड हो तो, और कंसेंट्रेटेड लेते क्यों नहीं है ये भी जरा देखते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग देख लिए। अब जरा आगे, अगर मैं कहूं कि हम लोग कंसेंट्रेटेड NaOH यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा उल्टा देखिए, उल्टा माने सबसे पहले हम एक एल्डोल ले लेते हैं। एल्डोल कैसा होता है बच्चों, एल्डोल होता है CH3CHOH CH2CHO, माने एक एल्डोल का एग्जांपल जो सिंपलेस्ट है हम लोग यही ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम लोग क्या कर रहे हैं, OH माइनस ले लिए, और OH माइनस लिए ही नहीं, OH माइनस केवल लिए ही नहीं, इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिए।
इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिए। जैसे इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रिएक्शन उल्टा जाने लगेगा, जिधर आया था ना उससे उल्टा जाने लगेगा। और क्या करेगा, सबसे पहले वो यहाँ के एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि ये बेस है और ये H है ना, तो ले लेगा। और लेने के बाद क्या करेगा, ये बन जाएगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो वैसा ही बन रहा है जैसा हम लोग बनाए थे, ये पीछे जा रहा है, ऐसा बन जाएगा। और जैसे ये बनेगा, जैसे ये बनेगा, इसके बाद तुरंत, अब ये तो स्टेबल होना चाहेगा हम वाटर से H ले लें, लेकिन वाटर से H लिया, पीछे गया, फिर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीछे जाएगा नहीं। लीचेटेलियर प्रिंसिपल पढ़े हैं, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इधर ही आएगा, और इधर आएगा तो ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए फाइनली ये क्या करेगा, इसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा, कहेगा तुम जाओ माइनस बन के, अगर तुम माइनस रहोगे तो यहां रेजोनेंस कर सकते हो, तुम अगर माइनस बन भी गए तो तुम यहां रेजोनेंस कर सकते हो। और मेरे साथ क्या होगा, जैसे मेरे पे एक प्लस आएगा, मैं क्या कर लूंगा, इस प्लस के साथ एक डबल बॉन्ड बना लूंगा, ऐसे बन जाएगा। और अब अगर ये दोनों मिलके आगे जाना चाहें तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि OH का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीछे आएंगे। और ये अब क्या करेगा, फिर से वाटर से बच्चों H लेके और CH3CHO, यानी हो क्या गया, CH3CHO पीछे आ गया, बैक आ गया। इसी को कहते हैं रिट्रो एल्डोल। यानी अगर कभी आपसे कहे कि कंसंट्रेटेड NaOH या KOH या कंसंट्रेटेड बेस क्यों नहीं लेते, तो आप यही बोलेंगे कि सर एल्डोल कंडेंसेशन में सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, एक को छोड़ के, जहां वाटर निकलता है लास्ट वाला, सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए जैसे आप कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं रिएक्शन बैक आ जाएगा, यानी हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको अगर एल्डोल दे दे, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रो एल्डोल, मतलब रिवर्सेबल। आपसे क्या कहेगा, कहेगा ये है CH3 CHOH CH2 CHO, तो कहेगा आप बताइए ये किससे बना होगा, क्या कहेगा, कहेगा ये किस एल्डिहाइड से, किस कार्बोनिल से बना होगा, आपको ये बताना है ये कौन सा कार्बोनिल है। एक बार जल्दी सोचिए और फिर मैं आपको इसको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं। चलिए सोचे। देखिए आपको करना क्या है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि जहां रहेगा CO, ये है ना CO, उसके बगल को अल्फा और उसके बगल को बीटा कहते हैं। तो आपको करना क्या है, अल्फा और बीटा में करा देना है ब्रेकअप। अल्फा और बीटा को क्या करना है, तोड़ देना है, अल्फा और बीटा को तोड़ देना है। देखिए इसको हेल्दी ब्रेकअप कहते हैं, जो जो मेरा तुम लिए हो मुझे दे दो, है ना, हेल्दी ब्रेकअप। तो ये क्या हुआ, टूट गया, और ये कहेगा कि मेरा हाइड्रोजन तुम लिए थे मुझे दे दो, बस। तो अब क्या हो गया बच्चों, देखिए CH3, अब इसके पास H तो गया ना, क्या बचा CHO, इधर आ गया एक H, तो ये भी क्या हो गया CH3CH। ठीक है, आइए एक और हम लोग देखते हैं। अगर कोई कहे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां लिखा हो O और यहां लिखा हो OH, और ये किससे बना है, ये किस कार्बोनिल कंपाउंड से बना है, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे,
आप जो अभी ट्रिक हमने बताया क्या था, ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा के बीच ब्रेकर है ना, और इसके एच को दे देना है अल्फा को, बस। तो आप कहेंगे सर ये इससे एच गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, ओ, है ना, ओ, एच गया तो क्या हो जाएगा, ओ, तो यहां बन गया ये। अब ये नहीं कि हाइड्रोजन कहां से आया, यहां एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है ना, और ये क्या हुआ, ऐसे यहां एक हाइड्रोजन आ गया, और ये इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल ये लग रहा है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। किससे बना है हम ये भी बता सकते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं OH और OH, ये किससे बना होगा, ये किससे बना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे अल्फा बीटा। ध्यान रहे हमेशा एल्डोल में OH कहां आता है, बीटा पे, कहां आता है, बीटा पे। तो यहां देखिए ये ना हो कि यहीं तोड़ दीजिए, ये अल्फा पे OH है, अल्फा बीटा ब्रेकअप, क्या करना है, अल्फा बीटा ब्रेकअप, हाइड्रोजन चला जाएगा अल्फा पे, तुम अपना ले लो। अब क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा का जब हो गया ब्रेकअप तो यहां आएगा OH, यहां ऐसे, और यहां O, यहां OH, बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या होगा जरा देखिए, ये अल्फा को मिल गया हाइड्रोजन, चलिए यहां का H गया तो इसको बना दें O, तो इस कंपाउंड से ये बना होगा। यानी पूछ सकता है कि अगर ऐसा बने तो किससे बनेगा, आप कहेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। क्या है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। आइए एक दो और देखते हैं, शायद आप समझ रहे हैं। अगर ये हो, ये है, और यहां हो OH, फिर आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा को ब्रेक कर देंगे और हाइड्रोजन चला जाएगा अल्फा के पास। तो अगर पूछे कि ये किससे बना होगा तो आप करेंगे क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और यहां जरा आप देखिए, यहां इस कार्बन को मिल गया है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन अब इसके साथ, ये कार्बन अब इसके साथ ऐसे रहेगा, यहां बेचारा टूट गया है, ये टूट गया है, तो यहां क्या होगा, ओ के बाद ऐसे 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 और ऐसे, यहां हाइड्रोजन रहेगा। क्या मुझे लिखने की जरूरत है क्या, 1 2 3 4, मुझे लग रहा है नहीं। आप एक बार देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि बड़ी ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन दे दूं हमेशा की तरह, तो आइए आप लोग जल्दी जल्दी, ये है O और ये है OH, ठीक है। एक ये किससे बना होगा, है ना, ये बताना है। ये भी सोचना है कि कंपाउंड सही है कि नहीं, फिर बताना है ये किससे बना होगा। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं आप, क्या, अगर मैं ये कहूं कि ये हीट करके एल्कीन भी बन चुका है,
अब बताइए ये किससे बना होगा। अब क्या करेंगे, पहले ये अल्फा ये बीटा, बीटा को OH इसको H दे देंगे और फिर जो अभी एल्डोल के साथ कर रहे थे। आप एक बार कोशिश करिए, आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो हमसे पूछिए, है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है ऐसे और यहाँ है ऐसे। बताना है, ये 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है रेट्रोएल्डोल माने किस कार्बोनिल कंपाउंड से ये बने होंगे। यहाँ तो मैं ठीक है डबल बॉन्ड, किस कार्बोनिल कंपाउंड से ये बने होंगे। ठीक है, तो इतना करिए, एक एक करके पढ़िएगा, ध्यान रहे हमेशा, चूंकि 10-10 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो ही है। आपको करना क्या है, पहले एल्डोल 1, एल्डोल 2, एल्डोल 3, आप विश्वास करिए एल्डोल के सारे रिएक्शन आपके हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा एल्डोल से रिलेटेड। थैंक यू बच्चों।